नमो नमः। तो आज हम करने वाले हैं 50 प्लस पर्यायवाची। ठीक है, पहले हम एक प्रश्न की तरह करेंगे, आप अपने आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा फिर हम एक तरह से हम एमसीक्यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा पावकः कस्य पर्यायः अस्ति। पावकः जो शब्द है वो किसका पर्यायवाची है, किसका पर्याय शब्द है? जलम, अग्नि, वायु या सूर्य? बिल्कुल सही, क्या उत्तर है? पावकः है अग्नि का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निशाकरः कस्य पर्यायः अस्ति। निशाकर जो है वो किसका पर्याय है? चंद्र, सूर्य, राजा, समुद्र, किसका पर्याय है? निशाकर आप देख सकते हैं, निशा मतलब रात्रि, तो जो रात्रि में आता है वो कौन है? चंद्र। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वसुधा कस्य पर्यायः अस्ति। वसुधा जो है वो किसका पर्यायवाची है? वसुधा जो है वो किसकी पर्यायवाची है? नदी, पृथ्वी, आकाशः, वनम, किसका है? सिंपल है, पृथ्वी। वसुधा पृथ्वी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तोयम कस्य पर्यायः अस्ति। तोयम जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? अग्नि का, जल का, वायु का या सूर्य का? किसका है? जल का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मारुतः कस्य पर्यायः अस्ति। मारुत किसका पर्याय है? समुद्र, वायु, पर्वत, वनम, किसका है? मारुत। मारुत है वायु का, इसीलिए भगवान हनुमान को मारुति कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या है? पवन पुत्र हनुमान। इससे आप उसे याद रख सकते हैं कि मारुत इसलिए है वायु का। गगनम कस्य पर्यायः अस्ति। गगन सिंपल सा है, किसका होगा? बताइए आप। उत्तरम। आकाशः, आकाश का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रत्नाकरः कस्य पर्यायः अस्ति। ये आपके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। किसका है? समुद्र का है, राजा का है, चंद्र का है, सूर्य का है, किसका पर्याय है? रत्नाकर। जो रत्नों की खान है, जहां से सब रत्न उत्पन्न होते हैं, समुद्र। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शैलः। शैलः कस्य पर्यायः अस्ति। शैल किसका पर्याय है? आपने अगर पढ़ा हो, एसएसटी में भी पढ़ेंगे हम, 3 प्रकार की शैल, आग्नेय शैल, अवसादी शैल, अवसादी शैल, कायांत्रित शैल। तो शैल क्या होता है? बिल्कुल पर्वतः, तो पर्वत का क्या होगा? शैल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा काननम कस्य पर्यायः अस्ति। काननम किसका पर्याय है? कानन कहते हैं किसको? वनम, जलम, वायु या राजा, किसको कहते हैं? वनम। वनम को हम कानन कहते हैं, जंगल को हम कानन भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नरेशः कस्य पर्यायः अस्ति। नरेश किसका पर्याय है? गुरु का, मित्र का, राजा का या पुत्र का? किसका पर्याय है? नरेश, राजा का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आचार्य है कस्य पर्यायः अस्ति। आचार्य किसका पर्याय है? ये तो सिंपल सा है ना? गुरु, राजा, विद्यार्थी या मित्र? उत्तमम। गुरु किसका है? गुरु का। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है सुहृत कस्य पर्यायः अस्ति। जो सुहृत है वो किसका पर्याय है? शत्रु, मित्रम, राजा, पुत्र। जो अच्छे दिल का होता है, सुहृदय भी कहते हैं हम उसे। सहोदर होता है हमारा, कौन? सहोदर जैसा होता है जो। मित्रम, तो इसका उत्तर क्या है? मित्रम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तन्यः कस्य पर्यायः अस्ति। तन्य जो है वो किसका पर्याय है? तन्य पुत्र, पिता, गुरु या मित्र? किसका है? पुत्र का। और अगर इसमें तन्या आ जाए, तन्या, तो किसका होगा वो? पुत्री का। ये आप याद रखिएगा, दोनों में से पूछ सकते हैं। दुहिता आएगा तो भी पुत्री का होगा और तन्या आएगा तो भी पुत्र का होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निकेतनम कस्य पर्यायः अस्ति। निकेतनम वनम, गृह, नदी, पर्वत, किसका होगा? निकेतन। कहते हैं ना निकेतन है ये हमारा घर का, गृह। गृहम का हमारा होगा निकेतनम। ये यहाँ पर गृह नहीं होगा, ये है गृहम। गृहम।
घर का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोचनम कस्य पर्यायः अस्ति। लोचनम ये तो सिंपल सा है, बताइए किसका होगा? मुखम, नेत्रम, हस्तः या हृदयम? उत्तमम, नेत्रम। लोचनम जो है वो नेत्रम का होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वक्त्रम कस्य पर्यायः अस्ति। मुखम, नेत्रम, हस्तः, नदी। अब बताइए आप वक्त्रम किसका है? मुख, मुखम का है वक्त्रम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पाणी कस्य पर्यायः अस्ति। मुखम, नेत्रम, हस्तः, नदी। किसका है पाणी? हस्तः। एक द्वंद्व समास में भी आता है ना, बहुत ही पॉपुलर सा उदाहरण है पाणी पादम। पैर और हाथ का जो समाहार होता है उसको पाणी पादम हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यामिनी कस्य पर्यायः अस्ति। यामिनी किसका पर्याय है? ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या? इसके ऑप्शन है दिवसः, रात्रि, नदी या पृथ्वी। किसका है यामिनी? उत्तमम, रात्रि। रात्रि का क्या है? यामिनी। और अगर आपसे वो पूछ ले दामिनी, यामिनी की जगह अगर आए दामिनी, तो आपको याद रखना है जो दामिनी है वह पर्यायवाची है किसका? बिजली का। ठीक है, विद्युत, बिजली, उसका है दामिनी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वासरः कस्य पर्यायः अस्ति। वासरः किसका पर्याय है? दिवसः, रात्रि, चंद्रः, समुद्रः। किसका है? यदि आपने संस्कृत में रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, इंदुवासरः ये सब सुने हैं तो आपको पता होगा कि वासर का मतलब क्या है? सन, डे, डे, दिवसः। उत्तर क्या होगा? दिवसः। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 20वां पंकजम कस्य पर्यायः अस्ति। पंकजम किसका पर्याय है? पुष्पम, कमलम, फलम या वनम। पंकज। अब आप दो चीजों में कंफ्यूज हो सकते हैं, या तो पुष्प या कमल। उत्तर क्या होगा इसका? कमलम, कमलम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुरभि कस्य पर्यायः अस्ति। सुरभि ही किसका पर्याय है? किसका है? गो, नदी, पृथ्वी या लक्ष्मी। किसका है? सही उत्तर होगा गो। गो का पर्याय है सुरभि ही। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सरिता कस्य पर्यायः अस्ति। सरिता किसका पर्याय है? पृथ्वी, नदी, वायु, वनम। किसका है? नदी। उत्तमम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा उरगः कस्य पर्यायः अस्ति। उरग, उरग किसका पर्याय है? सिंह, सर्पः, गजः, अश्वः। किसका है उरग? सर्पः। सर्प का क्या है हमारा? उरगः। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 23 के बाद 24वां शंकरः कस्य पर्यायः अस्ति। ये तो आप कर लेंगे आराम से। किसका है? हमारे भगवान शिव का। शंकर है किसको कहते हैं हम? शिव। अब देखिए बात सिर्फ शिव और शंकर की नहीं है कि शंकर आया और आप कह दे कि शिव है। अगर त्रिनेत्र आए तो भी शिव जी का है, जटाधर आए तो भी शिव जी का है। ठीक है, तो आप ये जो बाकी के शब्द हैं इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नारायणः कस्य पर्यायः अस्ति। विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्र। किसका है? विष्णु। नेक्स्ट देखते हैं। 26वां है हमारा कमला कस्य पर्यायः अस्ति। कमला किसका पर्याय है? सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती या सीता। उत्तर होगा हमारा लक्ष्मी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिष्य है कस्य पर्यायः अस्ति। शिक्षकः, विद्यार्थी, मित्रम या पुत्र। विद्यार्थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अमरः कस्य पर्यायः अस्ति। अमरः किसका पर्याय है? देवः, मानवः, राजा या गुरु। किसका है? देवः। नेक्स्ट देखते हैं। देवः। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा दिवाकरः कस्य पर्यायः अस्ति। दिवाकर किसका पर्याय है? चंद्र, सूर्य, अग्नि या राजा। दिवाकर बताइए किसका होगा? जैसे निशाकर जो था वो किसका था? चंद्रमा का था। तो दिवाकर किसका होगा? सिंपल, सूर्य का।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा इंदु कस्य पर्याय है अस्ति। इंदु किसका पर्याय है? चंद्र, सूर्य, वायु, समुद्र। किसका है? चंद्र का। इंदु है चंद्र का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सलीलम कस्य पर्याय अस्ति। सलीलम किसका पर्याय है? अग्नि, जलम, वायु, पृथ्वी। उत्तर होगा जलम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अनिलः कस्य पर्याय अस्ति। वायु, अग्नि, जलम, आकाशः। उत्तर होगा अग्नि। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा नभः कस्य पर्याय अस्ति। नभ किसका पर्याय है? ये तो सिंपल सा है, आकाशः। नेक्स्ट आएगा हमारा उदधि कस्य पर्याय अस्ति। उदधि किसका पर्याय है? पर्वतः, समुद्रः, वनम या नदी। किसका है? समुद्रः। ये जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, इनको आप थोड़ा गौर से देखिएगा, अक्सर इन्हीं में से पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा गिरिः कस्य पर्याय अस्ति। गिरि तो हम समझ सकते हैं, चलिए फिर भी नदी, पर्वतः, समुद्रः, वनम। किसका है? पर्वतः। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा आरण्यम कस्य पर्याय अस्ति। वनम, गृह, पर्वतः, नदी। किसका है? वनम। आरण्य किसको कहते हैं हम? जंगल को, तो वनम। नेक्स्ट आएगा हमारा भूपः कस्य पर्याय अस्ति। भूपः किसका पर्याय है? राजा, गुरु, मित्रम या पुत्र। किसका है? राजा का। और एक राजा के लिए आप याद रखिए भूपति भी। भूपति, नरपति, नरेश, इनको हम सभी को राजा के लिए ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, भूपति, भूप, नरेश, सुरेश। सुरेश तो इंद्र के लिए हो जाता है। और ये सब जो है हमारे बाकी के, वो सब राजा के लिए ही प्रयुक्त है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 38वां उपाध्यायः कस्य पर्याय अस्ति। उपाध्याय किसका पर्याय है? विद्यार्थी, गुरु, मित्रम या राजा। किसका है? गुरु का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सखा कस्य पर्याय अस्ति। ये तो सिंपलेस्ट है, ये आप खुद ही बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि किसका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आत्मजः कस्य पर्याय अस्ति। आत्मजः किसका पर्याय है? पिता, पुत्र, भ्राता या मित्रम। किसका है? आत्मजः पुत्र का। और आत्मजा, अगर ये विसर्ग की बजाय हम एक आ की मात्रा लगा देंगे आत्मजा, तो वो पुत्री का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 41वां सदनम कस्य पर्याय अस्ति। सदनम जो है वो किसका पर्याय है? ये गृह नहीं होगा, गृहम होगा, गृहम। ठीक है, तो किसका है? गृहम, घर का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा नयनम कस्य पर्याय अस्ति। नयनम किसका है? नेत्रम, मुखम, हस्तः, हृदयम। किसका है? नेत्रम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा आननम कस्य पर्याय अस्ति। मुखम, नेत्रम, हस्तः या नदी। किसका होगा? मुखम। नेक्स्ट देखते हैं, करः कस्य पर्याय अस्ति। मुखम, हस्तः, नेत्रम, हृदयम। हस्तः, हाथ को कहते हैं हम कर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा रजनी कस्य पर्याय अस्ति। रजनी दिवसः, रात्रि, नदी, वनम। किसका होगा? रात्रि। अगला देखते हैं, अह कस्य पर्याय अस्ति। दिवसः, रात्रि, चंद्रः, सूर्य। किसका पर्याय है? अह दिवसः। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सरोजम कस्य पर्याय अस्ति। सरोजम किसका पर्याय है? सरोजम किसका पर्याय है? कमलम, पुष्पम, फलम या वनम। कमलम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा धेनु कस्य पर्याय अस्ति। धेनु किसका पर्याय है? अश्वः, गो, गजः, सिंह। किसका है? गो। गाय को कहते हैं हम धेनु।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है तटीनी कस्य पर्यायः अस्ति? पर्वतः, नदी, पर्वत, पृथ्वी, समुद्रः। तटीनी किसको कहते हैं? किसके तट पर जाते हैं सब? नदी। तो तटीनी किसको कहेंगे हम? नदी को। नेक्स्ट आएगा हमारा नागः कस्य पर्यायः अस्ति? अब अगर आपको नाग पता है तो आपको नीचे ढूंढना पड़ेगा। अब आप समझ लीजिए, चाहे सर्प करके पूछें आपको कि सर्प किसका पर्याय है, या पूछें कि नाग किसका पर्याय है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर क्या होगा हमारा? सर्प। नेक्स्ट देखते हैं, अब है हमारा 51वां, भूपति कस्य पर्यायः अस्ति? ये हमने अभी ऊपर बात करी है, इसका उत्तर आप देंगे कि भूपति किसका पर्याय है? राजा, गुरु, मित्रम या पुत्र, किसका है? ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। सभी के उत्तर लिखे हुए पीडीएफ के लिए, ताकि आपको आसानी रहे। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपने सब अच्छे से सीख लिया होगा। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, ताकि आप अच्छे से अपने यूपी टेट की तैयारी कर सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं। पुनर्मिलामः।